हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागॉजी का टॉपिक सेकंड, भाषा कौशल। और आप लोग को मैं बता दूं कि सी टेट चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाषा में चाहे 1 आपका हिंदी हो या 2 हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी टेट का। और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इसके जो है जो कंटेंट है मैं एकदम टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे कि एग्जाम में कुछ भी इससे रिलेटेड आए तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों ही देखेंगे और सभी कौशलों के बारे में, जो चारों कौशल है ना आपके, जो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब कि आपका जो लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग, इन चारों के बारे में जो है आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ एकदम टू दी पॉइंट्स में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सी टेट की तैयारी सीरियस होकर करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो पता चलेंगे ही, साथ में जो है आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है। मैं बीच बीच में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी भी आपका लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ईवीएस भी जो है आप लोगों का एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका ईवीएस का जो पैडागॉजी है वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी। एक एक करके सब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और पेपर 2 जिनका एसएसटी है उनके लिए स्पेशली मैं जो है एकदम एनसीईआरटी एकदम बेसिक से करा रही हूँ। एकदम आप जो है पहले मैंने क्लासेस बहुत सारी दी हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बस जुड़े रहिए, एक एक करके क्लासेस मिलते रहेंगे आपको। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो और बाकी जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो उससे रिलेटेड भी आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, भाषा कौशल, जो आपका जो भाषा है, लैंग्वेज स्किल्स है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले जो है एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोगों को पता है कि जब वो पैदा होता है बर्थ से, तो उसको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है सुन रहा होता है। हर चीज़, कोई भी कुछ भी करता है तो वो सुनता है, ऑब्जर्व करता चलता है। तो सबसे जो पहला कौशल होता है ना, वो क्या होता है? सुनना, जिसे हिंदी में हम श्रवण भी कहते हैं। और ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, किसी को भी आप एक अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप तीनों के ही क्वेश्चंस कर लेंगे, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो। तो सुनना श्रवण होता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बच्चा 1-1.5 साल का होता है, जब 1 साल के बाद तो वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। तो दूसरा जो आपका स्किल है वो होता है क्या? बोलना। ठीक है, स्पीकिंग, जिसे हम मौखिक वाचन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे को कहीं 3 साल का जब होता है तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें पढ़ाना शुरू करते हैं, ना कि वो लिखने के लिए नहीं, क्योंकि उसका फाइन मोटर स्किल इतना अच्छा नहीं होता है। तो जब बच्चा जो है स्कूल में जाता है, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करता है, तो उसको हम बोलते हैं पढ़ना, मतलब कि रीडिंग, वाचन। सबसे लास्ट जो स्किल होती है स्पीकिंग, राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं लिखित कौशल। ठीक है, लेखन कौशल। ठीक है, लिखित बोलो या लेखन बोलो, मैं यहाँ पर बस इजीली मैं आपको समझाने के लिए सब ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो क्या होता है? लिसनिंग। ठीक है, बच्चा जिसमें सुनता है, याद रखिएगा। ये आपका जो वो क्या बोलते हैं, इसका जो सीक्वेंस है ना, वो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पता होना। तो एल के बाद आता है आपका एस, फिर उसके बाद आता है आपका आर, और फिर आता है डब्ल्यू। LSRW, ये जो है एक सीक्वेंस में चलता है, ना कि आपका जो है लिसनिंग के बाद आप जो है राइटिंग आपको आ जाती है, ऐसा नहीं है। ये आपका एक सीक्वेंस होता है और सब एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई भी एक आपका अगर प्रभावित होता है तो बाकी जो है स्किल्स भी आप लोगों की कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। ये जो मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ इसको समझते हुए चलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में बोले तो हमारा क्या होता है? ये सुबोपली। ठीक है, सुबोपली, याद रखिएगा इसको। जो है आपको हिंदी में अगर नहीं याद रहता है तो सिर्फ ये वर्ड याद करिएगा। सबसे पहले जो है सुनना होता है, फिर सु वो में से बोलना, फिर प आता है, और फिर जो है आपका ली आता है, सुबोली। ठीक है, तो ये सुबोली है या LSRW। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनता है, यही से मैं एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करते हुए चलूंगी। देखिए, जो सुनना है इसमें क्या है? श्रवण। बच्चा जो है कुछ बोल नहीं रहा है, इसमें सिर्फ सुन रहा है, तो मतलब कोई भी चीज़ ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए सुनने को, श्रवण कौशल को ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये जो है क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, मतलब कि इसमें ग्रहण कर रहा है। बोलने में बच्चा आप क्या है? कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, मतलब कि उसके कुछ वो कह रहा है, तो ये क्या होता है? उत्पादक।
उत्पादक कौशल में आता है। ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल में जैसे पढ़ना, इसमें भी बच्चा सिर्फ पढ़ के समझ रहा है उसका अर्थ। ठीक है, ये भी जो है क्या होता है, इसमें ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, जो ग्रहणात्मक कौशल है उसमें जो है आपका सुनना आ जाता है और पढ़ना आ जाता है। ये पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। उत्पादन कौशल में जिसमें आप जो है कुछ उत्पादन करते हैं, मतलब कि आपके द्वारा जो है कुछ किया जाता है, आप एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके अंदर जो है आपका क्या आ जाता है, बोलना, और आपका क्या आ जाता है, लिखना। ठीक है, क्या आ जाता है, लिखना। तो ये आपका जो है दो कौशल जो है, ग्रहणात्मक कौशल और उत्पादक कौशल, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रहणात्मक कौशल जिसमें आप ग्रहण करते हैं, जैसे सुनना, पढ़ना। सुन रहे हैं आप, सिर्फ ग्रहण, इसमें आप कुछ उत्पादन नहीं करें, मतलब आपके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, बस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपने तक ही रख रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो 10 लोग सुनते हैं, तो वो क्या हो गया, उत्पादक कौशल। ठीक है, लिख रहे हैं तो उसको जो है लोग पढ़ते हैं, तो लिखना भी आपका क्या होगा, उत्पादक कौशल। तो ये दो जो है आपके कौशल होते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये एक जो है आपका प्रोडक्टिव स्किल होता है, एक में जिसमें आप प्रोडक्ट कुछ मतलब कि बना रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है आप दिखा रहे हैं, प्रोडक्टिव स्किल होता है। और एक क्या होता है आपका, आप जो है सिर्फ और सुन जो रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टिव। ठीक है, तो एक जो है केवल, तो ये दो जो है कौशल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताती हूँ और एकदम टू द पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एक तो ये नोट याद रखिएगा, शिक्षण हमें जो है चारों कौशलों को साथ में लेकर सीखना होता है। जो शिक्षण होता है ना, मतलब जो टीचिंग होती है, उसमें जो है चारों कौशलों का जो है साथ में लेकर चलना होता है। सबसे पहले हम श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चा सुनता है, सिर्फ और सिर्फ सुनता है। जैसे कि ये देखो, ये कुछ बोल रहा है तो ये एक अलग स्किल है, लेकिन ये सब बाकी जो है ये सुन रहे हैं। ठीक है, तो श्रवण कौशल क्या है, एक ग्रहणात्मक कौशल है, जिसमें बच्चा जन्म के बाद, जब बच्चा एक जन्म लेता है, 0 से लेके ज़्यादातर जो है 7th 8th मंथ तक जो है बच्चा ना, 9 मंथ तक, ये क्या है, सिर्फ सुनने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करता है। तो बच्चा जन्म के बाद जो है सुनने लगता है, ये सबसे पहला कौशल है। याद रखिएगा, श्रवण कौशल मतलब कि सुनना, सुनना मतलब कि आपका क्या होता है, लिसनिंग, एल। ठीक है, तो सुनना, लिसनिंग। अब उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो है ध्वनियाँ उसके ज्ञान का आधार बनती है। जो कुछ भी सुनता है उसके अपने ऑब्जर्व करता है, अपने दिमाग में जो है बैठाता हुआ चलता है, तो जो भी कुछ सुनता है वही उसके ज्ञान का क्या है, आधार बनती हैं। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई जो कौशल हैं उसको विकसित करने का प्रमुख आधार है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक जो है आप बोलेंगे नहीं सही से, ना ही आप पढ़ेंगे, ना ही आप अपनी बात कह पाएंगे। तो सुनना जो है सबसे पहला कौशल है, श्रवण कौशल, और यही अन्य भाषाई कौशलों को जो है विकसित करने का प्रमुख क्या है, आधार बनता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कोई बोल रहा है तो ये तो अलग स्किल हो गया, बोलना अलग हो गया, लेकिन बाकी जो है क्या है, ये जो है सुन रहे हैं। ठीक है, तो सुनना एक ग्रहणात्मक कौशल है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आगे आप बात करते हैं कि जो श्रवण कौशल है, इसकी जो शिक्षण विधि क्या क्या है। तो शिक्षण विधि क्या क्या है, जिसमें आप सस्वर वाचन करते हैं। ठीक है, सस्वर वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, कहानी कोई कहना, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, एक टीचर जो मतलब कहानी कह के सुना रहा है, तो ये क्या बच्चे कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, भाषण कोई देना, प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न करना और बच्चे जो उसके आंसर दे, वो अलग बात है। प्रश्न उत्तर विधि, ये भी जो है सुनने पर आधारित है। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर, ये भी जो है आपके शिक्षण विधि में प्रयोग किया जाता है। रेडियो हो गया, ठीक है, रेडियो में आप कुछ सुनते हैं, वीडियो देखते हैं तो उसमें भी आप सुनते हैं, कंप्यूटर के द्वारा। तो ये जो है श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसमें बहुत डीप नहीं जाने की जरूरत है, बस चीज़ें आपको टू दी पॉइंट्स में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, मौखिक कौशल की अगर मैं बात करूँ, मौखिक कौशल जिसमें आपका क्या होता है, बोलना। ठीक है, स्पीकिंग, ये दूसरा कौशल है। पहला एल था, अब क्या है आपका स्पीकिंग आ गया, मतलब पहला सु था, अब क्या हो गया, बो। तो ये याद रखिए, सुबो, वो जो है आपका सेकंड है। आप इसको सीक्वेंस जो है इसको याद रखिएगा, LSRW, सुबोली, सुबोपली। ठीक है, तो मौखिक कौशल मतलब स्पीकिंग, यह विधि भी सरल और सहज है। ये जो है ना मौखिक कौशल, ये जो अगर आप कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता तो अशिक्षित व्यक्ति भी जो है बोलचाल के द्वारा ज्ञान जो है अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये मौखिक कौशल पर आधारित है। पहले जो है बहुत सारे लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे, इसका मतलब ये नहीं होता था कि उनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो सुनकर जो है क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से सुनकर बातचीत करके जो है इसका जो है विकास कर लेते थे। मतलब अशिक्षित व्यक्ति भी जो है ज्ञान वो पा लेते थे, क्योंकि वो आपस में जो है बोलचाल के द्वारा। तो अशिक्षित व्यक्ति भी बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित कर सकता है। इसमें विचारों का किया जाता है, आदान प्रदान करके नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। क्या किया जाता है, इसमें जो विचार है उसको जो है क्या है, अपना आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे से बातचीत के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा जो है इसमें अपनी जानकारियाँ आदान प्रदान की जाती हैं। मनुष्य अपने अनुभूति व अनुभवों को अभिव्यक्त करता है, मौखिक कौशल के द्वारा ही वो जो उसकी
इच्छाएं हैं, जो उसकी खुशी है या जो उसके एक्सपीरियंस है, उन सबको जो है वो अभिव्यक्त कर पाता है। किसके द्वारा? बोलने के द्वारा। ठीक है, बोलने को ही क्या कहा जाता है? मौखिक कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। देखिए, मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें बालकों का जो है ना, मौखिक क्यों बुलवाया जाता है? देखते हैं कि बच्चों को जो है बुलवाया जाता है, बोला जाता है कि तेज तेज से बोलो। तो इसमें जो है बालकों का उच्चारण शुद्ध हो, इसलिए छात्रों में शुद्ध उच्चारण और स्वर जो है उचित तरीके से बोले, उचित गति के साथ बोले। इन तीनों का ये एक एक चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर और उससे भी बड़ी बात सही गति। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत को विकसित करना, इसके उद्देश्य याद रखिएगा। जो आपका बोलने की प्रक्रिया, जो स्पीकिंग स्किल्स है, मेन यही फोकस करते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका उच्चारण है वो सही हो, उचित स्वर में बोलें। ठीक है, उचित स्वर बोलें और एक सही गति से, मतलब गति जो है उनकी सही होनी चाहिए। वार्तालाप करने को, आदत को विकसित करने के लिए आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है शाय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो है क्या करना है, उनको अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। दो बच्चों के बीच में जो है अच्छे से जो है वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, मौखिक कौशल की शिक्षण विधि की बात, वार्तालाप। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी वार्तालाप कर रहे हैं, आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो है बोल रहा है। ठीक है, सस्वर वाचन भी इसका एक है। प्रश्न उत्तर विधि भी इसके अंतर्गत आती है, वाद विवाद विधि भी। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि कैसे? क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर देगा। ठीक है, पाठ का सार हुआ, ये सार है। ठीक है, पाठ का सार। कहानी सुनना, ये कहानी सुनना, सुनाना। चित्र वर्णन, भाषण, कविता सुनाना, सुनना व सुनाना दोनों, नाटक का प्रयोग। तो ये जो है क्या है, किसका? मौखिक कौशल विधि का उदाहरण है। जैसे भाषण कह रहे हैं तो मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो वो भी जो है बोलकर कर रहे हैं। कहानी को सुनना और सुनाना, दोनों, ये सुनाना होगा, कहानी सुनाना तो वो बोल रहा है। प्रश्न उत्तर विधि में भी यही होगा। नाटक का प्रयोग करना, इसमें भी बच्चा जो है एक अभिनय करके दिखा रहा है। ठीक है, तो मौखिक कौशल के जो है ये क्या है, आपके मौखिक कौशल के जो है ये शिक्षण विधियाँ हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल। पहले आपने पढ़ा एल, फिर एस पढ़ा, फिर आर सॉरी। तो सबसे पहले हमने लिसनिंग, सुनना, फिर उसके बाद जो है क्या, स्पीकिंग, बोलना, और फिर जो है आप क्या करते हैं, रीडिंग। ठीक है, अब वो टाइम आ गया जब बच्चा स्कूल में जाता है। ठीक है, पठन कौशल, पढ़ना। इसमें किसी भी लिपि को पहचान कर, क्योंकि जैसे कि अब हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है, गुरुमुखी जो है आपकी पंजाबी है, तो इसमें किसी भी लिपि को पहचान कर उच्चारित करना और अर्थ को ग्रहण करना। क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो आप जो है उसको बोलते हैं और फिर उसका अर्थ को समझते हैं। तो पठन कौशल में याद रखिएगा क्या किया जाता है, अर्थ को ग्रहण करना। मेन इसका है ये, मीनिंग को समझना, अर्थ ग्रहण करना। इसमें छात्रों में पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है। ठीक है, पठन कौशल के छात्रों में जो है व्याकरण विज्ञान में वृद्धि होती है। जो पठन कौशल है इससे जो है छात्रों के जो व्याकरण है उसके विज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चा मनोरंजन करने का महत्वपूर्ण साधन है। पढ़ने के द्वारा जो है बच्चा अपना मनोरंजन कर सकता है। कहानियाँ पढ़ के, कोई भी चीज़ जो है वो पढ़ के जो है अपना मनोरंजन कर सकता है। अब बात करते हैं पठन कौशल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसके माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। क्योंकि जब पढ़ता है ना तो उसी के द्वारा ही कौन से शब्द पर ज़्यादा जो है बल देना है, उसी के द्वारा जो है पता चलता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है पठन कौशल, मतलब जो आपका रीडिंग स्किल है, उसका मेन जो एम होता है वो होता है कि किसी भी शब्द पर कितना बल दिया जाए। पठन के द्वारा जो है अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, इन सब पर जो है बल का जो है बच्चे को तरीका जो है पता चलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पठन कौशल की जो है विधि कौन कौन सी है। तो वर्ण बोध, ठीक है, वर्ण बोध विधि होती है। पढ़ने के द्वारा जो है वर्णों का ज्ञान होता है। ध्वनि साम्य विधि होती है। ठीक है, ध्वनियों को समझना। स्वरूप चरण विधि, वाक्य विधि। वाक्य विधि क्या होती है, पठन कौशल के द्वारा ही वाक्यों का पता चलता है। अनुकरण विधि, संपर्क विधि। तो ये क्या है, पठन कौशल के जो है उदाहरण है। आगे मैं क्वेश्चंस भी इसके दिखाऊंगी आप लोगों को, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए। LSRW। अब आ गया सबसे लास्ट। तो सबसे पहला जो स्किल होता है वो होता है लिसनिंग, सुनना। ठीक है, और सबसे आखिरी जो होती है वो क्या होती है, राइटिंग, मतलब लिखना। तो ग्रहणात्मक कौशल दो होते हैं और दो जो है उत्पादन कौशल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिसनिंग और रीडिंग ये जो है ग्रहणात्मक कौशल है, और स्पीकिंग जो है और राइटिंग, मतलब बोलना और लिखना, ये जो है उत्पादक कौशल है।
तो लेखन कौशल का उद्देश्य छात्र जो है सुपाठ्य लेख लिख सकें, अच्छे तरीके से लेख लिख सकें, वाक्य, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्यों को क्रम के अनुसार अर्थ कर सकें, सुंदर लेख व स्पष्ट लिख सकें। तो लेखन कौशल का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चा जो है अच्छा लिख सके, वाक्य, शब्द और वाक्यांश, उपवाक्य जो है इनको एक सही अर्थ के अनुसार जो है मतलब क्रम के अनुसार जो है इसे लिख सके। ठीक है, अगर इसकी हम विधि की बात करते हैं तो लेखन विधि जो है मॉन्टेसरी विधि, और इस विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि में जो है जो बच्चा होता है आँख, कान, हाथ तीनों का समुचित प्रयोग करता है, क्योंकि वो देखता है, देख कर ही लिखता है, और सुनता है तभी तो लिख पाएगा। तो उसका हाथ भी काम आता है, उसकी आँखें भी, उसका कान, इन तीनों का ही समुचित प्रयोग पर जो है बल दिया जाता है। ये बल है, क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। रूपरेखा अनुकरण विधि, ये क्या होता है, इस विधि में जो है जो टीचर होता है चॉक या पेंसिल से बिंदुओं को इस तरीके से तो इसको डॉट से मिलाना, देखते हैं ना छोटे बच्चों को जो समझाया जाता है। तो रूपरेखा अनुकरण विधि, इस विधि में शिक्षक चॉक और पेंसिल से बिंदुओं को रखते हुए शब्द और वाक्य लिखें और छात्र उन पेंसिल से उस पर निशान बनाएं। जैसे बच्चे को जो है पहले अगर सर्कल सिखाया जाता है तो इस तरीके से तो वो बनाता है, ए सिखाया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है, फिर बच्चा जो है उस पर ट्रेस करता है। ठीक है, तो ये जो है चॉक और पेंसिल के द्वारा जो बिंदुओं को रखते हैं, शब्द या कोई भी वाक्य, इसमें छात्र जो है उन पर पेंसिल से जो है निशान बनाते हैं तो उनको लिखना आता है। सुलेख, लेखन विधि में सुंदर लेख, लेखन का अभ्यास करवाना, अनुलेख, श्रुत लेख लिखवाना, मतलब टीचर बोले और बच्चा जो है लिखे। तो इसके अंतर्गत जो है याद रखिएगा, आपका हाथ हो, आपका कान हो और आपका आँख, ये तीनों का जो है समुचित प्रयोग बच्चे पर जो है बल दिया जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग खुद बताइएगा, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको और क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं वो भी करवा दूंगी, लेकिन आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी अगर आप काम कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए बस, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सके। तो बस सपोर्ट करते रहिए। आपको पूरा जो है पैडागॉजी चाहे किसी भी सब्जेक्ट का मैं यहीं पर कराऊंगी कंटेंट के साथ। ठीक है, कंटेंट मैं दूंगी प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, बस जुड़े रहिए। डेली जो है एक क्लास आपकी होती है, किसी दिन जो है जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं 2 क्लासेस भी देती हूँ, और मेन मेरा फोकस रहता है कि आपको जो भी जितना भी बताऊँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट्स में जो है हम करें चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन, एक बालक व्याख्या सुनकर तथा दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्रित करता है। क्या करता है, एक बच्चा जो है व्याख्या सुन रहा है और दूसरा जो है पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है, एक सुनने का प्रयोग हो रहा है और दूसरा जो है पढ़ने का। ठीक है, एकत्रित करता है। तो ये दोनों बालक कौन सा भाषा कौशल का प्रयोग में ला रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक सुन रहा है और दूसरा जो है पढ़ रहा है। तो सुनना और पढ़ना, सुनने में मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, इस उत्पादन तो कर नहीं रहे हैं, और पढ़ने में भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अर्थ को समझ रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बोला नहीं जा रहा है ना हमारे द्वारा, ना तो लिखा जा रहा है। तो सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या है, ग्रहणात्मक कौशल। तो श्रवण कौशल की तो ये हमसे क्या पूछा है, कौन से भाषा कौशल को प्रयोग में ला रहे हैं, तो पठन कौशल, इसके नहीं हम बात कर रहे हैं, ग्रहणात्मक कौशल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये ग्रहणात्मक, ग्रहणात्मक। ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित करने का क्या अर्थ है। जो उच्च, देखिए मैंने बोला ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, जिसका लैंग्वेज 1 होगा थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज 2 में थोड़ा हार्ड। जो उच्च प्राथमिक स्तर है, मतलब जो 6 to 8 के बच्चे हैं, उसमें पठन कौशल को विकसित करने का क्या अर्थ है, क्यों पढ़ाया जाता है, उनको क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है, क्यों बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है। वर्णमाला पढ़ने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल नहीं, वर्णमाला पढ़ने के लिए नहीं। कठिन वर्तनी पढ़ने की क्षमता का विकास करना, नहीं। उपरोक्त दोनों नहीं। कहीं पर भी पठन कौशल की बात आए ना, जब आपकी रीडिंग की बात आती है तो याद रखिएगा, पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना, उसका अर्थ ग्रहण करना, अर्थ को समझना। पढ़कर क्या है, समझने की क्षमता, मतलब पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता का विकास करना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। जब भी पढ़ने की बात आए तो इसका मतलब अर्थ ग्रहण करने की बात की जा रही है, अर्थ को समझने की बात की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। लेखन कौशल, रेखांकन, चित्रांकन। तो रेखा के द्वारा, क्योंकि ऐसे ऐसे करके बच्चों को सिखाया जाता है ना, तो रेखांकन और चित्रों के द्वारा भी जो है बच्चे के लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो ये बात तो सही है। लिपि चिन्ह पढ़ने के लिए, तो जहाँ पर भी लिपि चिन्ह है वो तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं,
पठन के समय अर्थ न समझने का कारण क्या हो सकता है? पढ़ने के समय जो है, पठन के समय अर्थ न समझने का क्या कारण होता है? अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब अर्थ को समझना, पठन कौशल का मेन उद्देश्य होता है कि अर्थ को समझना। तो अगर बच्चा अर्थ नहीं समझ पा रहा तो इसका क्या कारण हो सकता है? अशुद्ध उच्चारण के कारण, कठिन पाठ्य सामग्री के कारण, नेत्र संबंधी दोष की तो बात ही नहीं क्योंकि पढ़ रहा है। देखिए, अशुद्ध उच्चारण भी नहीं, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही हार्ड है, इसलिए बच्चे, क्योंकि उसका अर्थ जो है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो कठिन पाठ्य सामग्री के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तभी मैं आप लोगों के बारे में जो मुझे पता चल पाएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, वीडियो कैसी रही ये भी बताइएगा, आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं ये भी बताइएगा। कोई भी सजेशन हो आप जो है एकदम फ्री माइंड होकर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन पर ही मुझे काम करना है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि एकदम टू दी पॉइंट में हर एक सब्जेक्ट के जो है नोट्स आप लोगों को दूँ। जहाँ आपको पेड में मिलेंगे नोट्स, वो आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। कक्षा 1 के बच्चों का जो गृह कार्य देते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों में अक्षरों की बनावट जो है टेढ़ी मेढ़ी है। गृह कार्य देते समय, ठीक है, ये देते होगा, देते समय क्या पाते हैं कि कुछ बच्चे जो अक्षरों की जो बनावट है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए आप समय देंगे, या उनकी लिखी हुई चीज़ है उसकी निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, या उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। अगर बच्चा गृह कार्य दे रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसको सही, क्या आप उसे स्वयं तुरंत करने को देंगे तो क्या बच्चा सही करने लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसकी निंदा तो करना ही नहीं है। लिख कर लाने को कहेंगे तो कैसे? क्योंकि उसको सब पहले समझाना पड़ेगा। तो आप उसे जो है सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, जैसे कि बच्चा क है ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, या आप उसको ग जो है ऊपर नीचे लिख रहा है, तो आप उसको जो है एक सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, जिससे बच्चे को जो है प्रॉपर ज्ञान हो सके कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस और कंटेंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी रही जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बस पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार जो है मेन है कि आप लोगों को क्लियर करना है सीट है आपके। मैं साथ हूँ। अगर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, और कहीं पर भी कोई भी आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट में करके बताइएगा, मैं आप लोगों को कराऊंगी। पेडागोजी की जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको एक एक करके क्लासेस मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।